हेलो फ्रेंड्स, ये जो 12 जनवरी को 2019 को जो पेपर हुआ है यूपीएचईएससी का, उसका मैंने जो पहले 30 क्वेश्चन थे जीके के, उसका वीडियो अपलोड कर दिया था। अब ये आगे 31 से 100 तक सोशियोलॉजी का पेपर है, उसका वीडियो है ये। अभी और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सोशियोलॉजी के। अभी पीजीटी आने वाला है 1-2 फरवरी में, फिर आपका यूपीपीएससी के द्वारा होगा मई में, और उसके बाद अभी कुछ नई भर्तियाँ आनी है, तो आप इनको पढ़िए और अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन 31, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, तो इसका आंसर है सी अगस्त काम्टे, इन्होंने ही कहा था सोशल फिजिक्स। वाल्मीकि रामायण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गांवों का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर है डी घोष और ग्राम। सामाजिक दर्जा का क्या अर्थ है? सामाजिक दर्जा सोशल स्टेटस, इसका मतलब है समूह में व्यक्ति का स्थान, यानी कि इसका आंसर होगा ए। निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा निम्न वर्ग संस्कृति उप संस्कृति का एक उदाहरण है, इसका आंसर होगा सी। किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है? इसका आंसर है ए एस एफ नॉडेल। वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया? तो मार्शल मैकलुहान, यानी कि इसका आंसर हुआ बी। ये पहले पूछा हुआ क्वेश्चन हुआ है 2014-15 में आयोग ने। संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो इसका आंसर है बी हर्बर्ट हाइमन द्वारा। नेक्स्ट, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? तो मैलिनोवस्की ने किया, इसका आंसर होगा बी। इरावती कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार मध्य कोई निश्चित भिन्नता नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन है, तो इसका आंसर हुआ ए। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ए सेल्टिस जोहदा एंड अदर्स, सेल्टिस जोहदा और अन्य द्वारा ए है। ये पहले भी पूछा जा चुका आयोग द्वारा क्वेश्चन। लोगों अथवा समूहों की गतिविधि का निम्न स्थितियों से उच्चतर पर पहुंचना निम्न में से क्या है? तो यह है अपवर्ड मोबिलिटी, यानी कि डी उन्नतिशीलता। नेक्स्ट, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता बताती है। अंतर पीढ़ीगत तो बिटवीन जनरेशन, पीढ़ियों के बीच गतिशीलता। अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता मतलब पीढ़ियों के बीच गतिशीलता, तो आंसर हुआ बी। सामाजिक स्त्रीकरण को संस्थागत विषमता के रूप में कौन देखता है? तो इसका आंसर है बी पार्सन्स देखता है। नवजाति पद्धति की विषय वस्तु है, तो नवजात पद्धति की विषय वस्तु है इसमें से कोई भी नहीं, तो इसका आंसर हुआ उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी बहुत फेमस बुक है ये, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन की, आंसर हुआ डी इसका। परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप यह सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? तो इसका आंसर है बी द्वंद्वात्मक विकास। निम्नलिखित लेखकों के स्त्रीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो इसका आंसर है आपका बी कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, मैक्स वेबर और रॉबर्ट लिन, यानी कि आंसर हुआ बी।
किसने यह तर्क दिया है कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? तो इसका आंसर है बी, आर के मार्टन ने कहा प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह के कारण होता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने सर्वप्रथम विकसित की? तो इसका आंसर है डी, विलियम एफ ऑगबर्न ने। नॉडेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संरचना का उत्पत्ति स्थान है? तो इसका आंसर है बी, भूमिका व्यवस्था, रोल सिस्टम। समाज एवं सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? इसका आंसर होगा डी, स्पेंसर ने। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो इसका आंसर हो गया बी, माइक्रो लेवल सोशल इंटरेक्शन, बी। सामान्यीकृत जनरलाइज्ड अदर्स की धारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर है बी, जी एच मीड ने की जनरलाइज्ड अदर्स या सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक क्रिया पर लागू होता है? तो इसका आंसर है बी, उद्देश्य परक तार्किक क्रिया, बी हुआ आंसर इसका। लास्ट इस 55 क्वेश्चन, विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर निम्नलिखित में से किस एक पद का प्रयोग करता है? तो करता है बी, साधन और साध्य विवेकीकरण, यानी इसका आंसर हुआ बी, मीन्स एंड्स रैशनैलिटी का। 56 क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, तो इसके लेखक हैं एस एफ नॉडेल, सी आंसर है इसका। वाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, तो ये कथन किसका है? डी, लुईस कोजर का। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इसका आंसर है डी, डेहरेनडॉर्फ ने। किसके द्वारा द्वंद्व को दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक द्वंद्व के बीच विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, लुईस कोजर। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो इसका भी आंसर है बी, लुईस कोजर, लुईस कोजर है इसका भी आंसर। संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? तो 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 करके जब था, तो डी, उद्विकास यानी इवोल्यूशन का अवधारणा का प्रभुत्व था। जब स्पेंसर थे उसमें, चार्ल्स डार्विन और ये सब, तभी। वर्ग निर्माण आधारित होता है, तो इसका आंसर है सी, वर्ग समान हितों के आधार पे वर्ग का निर्माण होता है, सी। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ए, सी डब्ल्यू मिल्स, पहले भी कई एग्जाम्स में आ चुकी है। निम्नलिखित में से किसने सहसंबंध अंतर्विधि का उपयोग किया है? तो इसका आंसर है सी, इमाइल दुर्खीम ने किया है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? तो इसका आंसर होना चाहिए यू बेक, बी। अभी आयोग के अनुसार देखते हैं क्या आंसर होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुनबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है?
तो इसका आंसर है ए, 4 चरणों का। नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? तो इसका आंसर है सी, मिताक्षरा का नियम के अनुसार, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा जातियों के बीच संरचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? तो इसका आंसर है डी, पवित्रता एवं प्रदूषण। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? तो इसका आंसर है बी, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट, टाइलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। तो यह ए, संस्कृति है, ए है इसका आंसर। 71, निम्न में से किसने जाति स्तरीकरण में श्रेणीकरण की अवधारणा को प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है बी, लुई ड्यूमा। होमो हायरार्कीज इनकी फेमस बुक है लुई ड्यूमा की। तो इसका आंसर हुआ बी। सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका आंसर है सी, अगस्त काम्टे द्वारा, है ना। इसका आंसर है सी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण ये डी है, सहज बोध, अवलोकन नहीं और बाकी हैं। स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं डी, हेरोल्ड गॉरफिंकल के। स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी। तो इस पेपर में जो भी बुक्स हैं बहुत कॉमन बुक्स पूछी गई हैं। ये अगर गलत होती हैं तो फिर समझ लीजिए कि पेपर आपका सही नहीं हुआ है। नेक्स्ट, दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्श की क्या विशेषता है? मतलब रैंडम सैम्पलिंग से। तो इसका आंसर होगा बी, यह प्रतिनिधि होगा, इट वुड बी रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका आंसर हुआ बी। पर्यावरण सम्मेलन रियो 92 मुख्यतः किस पर केंद्रित था? तो ये इसका आंसर है बी, प्रोत्साहन योग्य विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक वर्ग अथवा समस्त जाति के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तथ्यों का निश्चय करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार अथवा समूह को व्यवहार विधि या इकाई अपने समूह के संबंधों को स्पष्ट करते हैं या किसने परिभाषित किया है। तो यह है ए, पालिन वी युंग की। ए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है बी, उप संस्कृति यानी कि सब कल्चर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो प्राथमिक स्रोत है उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार यानी कि आंसर हुआ डी। पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, प्रांत के अंदर क्षेत्रीयता। आंसर बी। अभी आयोग के अनुसार देखते हैं क्या आंसर होता है। 81 क्वेश्चन है, अपनों से बड़ों का सम्मान करना है। तो ये है आपका सी, सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चर पैटर्न। 82 क्वेश्चन है, विगत वर्ष में भारत के मुख्य प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य योजनाओं को शामिल किया गया है? तो
ये मेरे नॉलेज के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आपका डी, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट, संस्कृत की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक हैं, मतलब प्रोमिनेंट थिंकर टू एक्सप्लेन द सेंसेट व्यू ऑफ कल्चर। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, सोरोकिन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी जाती है। इसका आंसर है डी, योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 31%, क्योंकि 31 से कुछ ज़्यादा है और 33 से तो कम ही है, तो इसलिए यही ऑप्शन बनेगा 31% बी। किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसनहीन अपराध का नाम दिया है? वसनहीन अपराध, तो इसका उत्तर है क्लीनार्ड, डी, है ना। वाइट कॉलर क्राइम तो सदरलैंड ने दिया, ये वसनहीन अपराध तो क्लीनार्ड, डी। ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है? तो ज्ञात एवं अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने माना है? तो इसका आंसर है सी, फ्रायड। अब देखिए, आयोग की जब कुंजी आएगी, वेब आंसर की आएगी, तब पता लगेगा कि आयोग ने किसको आंसर माना है। अभी तो ये हमने अपने ज्ञात सोर्सों से ये बता रहे हैं आपको। 88, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया है? तो इसका आंसर है बी, एस.सी. दुबे। परंपराओं का अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया। नेक्स्ट, एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? तो इसका आंसर है बी, निर्जातीयता या एथनिसिटी पर, बी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? तो इसका आंसर है आपका ए.आर. देसाई ने किया। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इंग्लैंड में श्वेतवसन अपराध का अध्ययन किसने किया? तो मेरे अनुसार इसका तो आंसर बी ही होना चाहिए, डब्ल्यू.जी. कार्सन, क्योंकि पिछली बार 2014-15 के आयोग के एग्जाम में उसने यही आंसर माना था, डब्ल्यू.जी. कार्सन। तो श्वेतवसन अपराध, इंग्लैंड में श्वेतवसन अपराध, वैसे श्वेतवसन अपराध सदरलैंड के नाम से जाना जाता है। नौकरशाही पर वेबर के निम्नलिखित विचारों में कौन असत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, असंबद्धता में वृद्धि, ग्रोथ इन डिसइंचेंटमेंट, यही असत्य है वेबर के अनुसार। लम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? ये भी पुराना क्वेश्चन है, पूछा हुआ पहली बार आयोग ने पूछ रखा है। तो इसका आंसर है डी, पेशेवर अपराधी, यही नहीं है उनके क्लासिफिकेशन में। कुल प्रजनन दर को प्रकलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों का समूह आवश्यक है? तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि बी, मतलब कितने जन्म हुए और जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या, इन्हीं के आधार पे ज्ञात हो जाएगा प्रजनन दर।
नेक्स्ट, विचलन के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मतलब फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित की? तो ये भी पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, आयोग ने पहले भी पूछ रखा है 2014-15 वाले में। तो जॉन डोलार्ड, सी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जजमानी संबंधों का अध्ययन किया है? तो इसका आंसर है DWH वाइजर ने। बहुत ही सरल क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है डी, सभी ये कारक उत्तरदायी हैं, अशिक्षा, सीमित साधन, जातिवाद। तो इसलिए इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया? तो इसका आंसर है बी, 2 फरवरी 2006 से। ये भी पुराना पूछा हुआ, आयोग ने पहले भी इसको पूछ रखा है क्वेश्चन। भारतीय योजना में स्त्रियों के प्रति कल्याण के विकास के उपागम की ओर कब परिवर्तन आया? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका आंसर है बी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, निम्न में से किस पुस्तक के प्रकाशन के बाद समाजशास्त्र में जेंडर विमर्श प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है सी, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, 1972। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों।